अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। आज आपने चैतन्य केंद्र की प्रेक्षा का अभ्यास किया और इसलिए किया कि चैतन्य केंद्रों को जागृत करना है, सक्रिय करना है और उनके द्वारा भीतर तक पहुंचना है, भीतर की गहराई तक पहुंचना है, समाधि तक पहुंचना है। समाधि की बहुत सारी परिभाषाएं मिलती हैं। एक परिभाषा है कि जब ध्याता ध्येय और ध्यान का भेद नहीं रहता तब समाधि घटित हो जाती। जब तक ध्याता अलग, ध्येय अलग और ध्यान अलग ये भेद रहता है बराबर, तब तक समाधि नहीं होती। परिभाषा तो बहुत अच्छी है, किंतु लगता है कि आज ये परिभाषा एक अनुभवहीन भाषा बन गई। कुछ समझ में ही नहीं आता कि समाधि क्या है। और जब जब अनुभव खो जाता है और कोरा शब्द रह जाता है, तब तक हर वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। मुझे लगता है कि समाधि का मूल्य भी कम हो गया, और इसलिए हो गया कि वह परिभाषा बेजान बन गई, प्राणहीन बन गई, अनुभव शून्य बन गई। लगता है धर्म का बहुत सारा उपदेश आज अनुभवहीन हो रहा है। धर्म का उपदेश करने वाला यदि स्वयं अनुभव करता है और अनुभव की वाणी में बोलता है, तब तो एक वाणी प्राणवान बनती है और बड़ी सार्थक होती है। किंतु बोलने वाला स्वयं अनुभव से खाली होता है, अनुभव शून्य होता है, तो अनुभवहीन बात मात्र शब्दों का प्रपंच रह जाता है, शब्दों का माया जाल सा बिछ जाता है, पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। एक प्रबुद्ध व्यक्ति धर्मस्थान में गया, प्रवचन सुना और घर पर आया। आकर और उसने एक पत्र लिखा कि पूज्य प्रवचनकार, मैंने आज आपका अनुभवहीन प्रवचन सुना और आपके प्रवचन का एक एक शब्द मेरी पुस्तक में है, इसलिए यह पुस्तक मैं आपकी सेवा में उपहित कर रहा हूं, आपको भेंट कर रहा हूं। पुस्तक भेज दी। सामने आया, पत्र पढ़ा और पुस्तक को खोला तो शब्दकोश था कि आपके उपदेश का प्रत्येक शब्द इसमें विद्यमान है, मेरी पुस्तक में विद्यमान है। सचमुच ऐसा ही व्यंग जीवन में होता है कि जब अनुभव नहीं होता और कोरी शाब्दिक वाणी दोहराई जाती है तो उसका प्रत्येक शब्द शब्दकोश में मिल जाता है, किंतु जीवन में नहीं मिलता। न कहने वाले के जीवन में मिलता और न सुनने वाले के जीवन में वह प्राप्त होता, कुछ भी नहीं होता। केवल कहने वाला भी शब्दकोश को दोहरा देता है और सुनने वाला भी शब्दकोश को सुन लेता है। प्रश्न है अनुभव का। परिभाषा कोई उलझन नहीं। समाधि का मतलब है भीतर में जागना। जो व्यक्ति भीतर में जागना शुरू कर देता है उसके जीवन में समाधि घटित हो जाती। और जो भीतर में जागना शुरू नहीं करता, केवल बाहर ही बाहर में जागता है, वह कभी समाधि को उपलब्ध नहीं हो सकता। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श और भाव, इन 6 विषयों में जीने वाला बाहर में जीता है।
बाह्य जगत का मतलब ये 6 शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श और भाव, मन के भाव, क्रोध, अभिमान, कपट, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सारे भाव। इन 6 विषयों में जीने वाला बाहर में जीता है और इनसे परे हटकर जो जीना शुरू करता है वह भीतर में जीता है, भीतर में जागता है। जब व्यक्ति भीतर में जागना शुरू कर देता है तो जीवन में समाधि अपने आप उतर जाती है। समाधि का मतलब है भीतर में जागना, भीतर में जीना। असमाधि और अशांति का अर्थ है बाहर में जीना, बाहर के प्रति जागना। मनुष्य सहज ही बाहर के प्रति जागरूक होता है, क्योंकि बड़ा आकर्षण है। बाहर में जितना आकर्षण है भीतर में उतना आकर्षण है नहीं, है तो बहुत, किंतु हम परिचित नहीं है। समाधि का मतलब है भीतर से परिचित होना, अपने आप से परिचित होना। जब मनुष्य अपने आप से परिचित होना शुरू करता है और परिचित हो जाता है तो भीतर में जीना उसके लिए जरा कठिन बन जाता है, बाहर में जीना कठिन बन जाता है। बाहर में जीता है तो भी केवल एक साक्षी के साथ जीता है, तटस्थता के साथ जीता है, किंतु वह आकर्षण नहीं रहता जो पहले होता है। आकर्षण की दिशा बदल जाती है, नया आयाम खुल जाता है। जब तक जीवन में समाधि नहीं होती आदमी 2 आयामों में जीता है, एक प्रियता का आयाम और एक अप्रियता का आयाम, एक राग का आयाम और एक द्वेष का आयाम। उसका जीवन 2 आयामों में होता है और सारा जीवन उन्हीं में चलता है। जब आदमी भीतर में जागना शुरू करता है, भीतर का परिचय उपलब्ध होता है तो एक तीसरा आयाम खुलता है। तीसरा आयाम वह है समता, वीतरागता, यह संयम। यह तीसरा आयाम है जीवन का। तो जब इस तीसरे आयाम पर जीना शुरू करता है तो जीवन में समाधि अपने आप उतर जाती है। सारे लोग या राग में जीते हैं या द्वेष में जीते हैं, या प्रियता में जीते हैं या अप्रियता में जीते हैं। इस तीसरे आयाम का बहुत कम अवसर आता है, सामायिक करने का बहुत कम अवसर आता है। सामायिक कहाँ उपलब्ध होती है? बहुत समस्या है सामायिक का उपलब्ध होना। जैन लोग सामायिक करते हैं और बहुत परंपरा है सामायिक करने की। मुनि भी सामायिक करते हैं। मुनि का दीर्घकालीन सामायिक होता है और श्रावक का अल्पकालीन सामायिक होता है। सामायिक करने वाला समाधि में रहता है। यह हो नहीं सकता कि सामायिक करे और असमाधि में रहे, मन की अशांति में रहे। यह कभी संभव नहीं हो सकता। जब सामायिक होगा, समता का जीवन में अवतरण होगा तो समाधि अपने आप होगी। सामायिक, समता, संयम और समाधि कोई 2 नहीं है, सब पर्यायवाची हैं, एक अर्थ वाले शब्द हैं सारे के सारे, सब एक अर्थ के हैं। किंतु समता का अवतरण तब होता है जब हमारी प्रियता और अप्रियता की ग्रंथि खुलती है, राग और द्वेष की ग्रंथि खुलती है। राग द्वेष की ग्रंथि के खुले बिना जीवन में सामायिक का अवतरण नहीं होता, सामायिक नहीं होती और समाधि भी नहीं हो सकती। ग्रंथि कैसे खुल सकती है? ग्रंथि कैसे खुले? एक बड़ा प्रश्न है। समाधि स्वयं में एक बड़ा प्रश्न है।
कि समाधि कैसे आए, संयम कैसे आए, उसका साधन क्या है। अनेक साधन बतलाए गए। समाधि का एक साधन है वैराग्य, समाधि का दूसरा साधन है एकाग्रता, समाधि का तीसरा साधन है प्रसन्नता। वैराग्य, एकाग्रता और चित्त की प्रसन्नता, ये समाधि के तीन बड़े साधन हैं, तीन बड़े सोपान हैं जिन पर आरोहण कर व्यक्ति समाधि तक पहुंच सकता है। प्रश्न वहीं का वहीं, वहीं का वहीं चले, पर पैर वहीं के वहीं, वहीं के वहीं नौका पर चढ़ा और खेना शुरू किया, नौका को खेना शुरू किया, घंटों तक खेता चला गया, खेता चला गया। सोचा कि अब तो तट पर पहुंच गया हूंगा। काफी लंबा चौड़ा मार्ग था नदी का। थोड़ा प्रकाश हुआ और देखा तो लगा कि तट आ गया। उतर कर देखा तो जिस किनारे पर खड़ा था उसी किनारे पर खड़ा है। घंटों तक नैया को खेया और पहुंचा नहीं, अभी इसी किनारे पर खड़ा है। कैसे हुआ? ध्यान दिया, देखा तो नौका को बांध रखा था, रस्से को खोला ही नहीं। खेता चला गया पर रस्से को अभी खोला ही नहीं। हमारे जीवन में लगभग ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि नौका को खेते चले जाते हैं, पर जिस रस्से से बंधे हुए हैं उस रस्से को खोलना ही भूल जाते हैं। आखिर वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, वहीं के वहीं। प्रश्न वहीं का वहीं रहा। तब वैराग्य से समाधि घटित होती है, एकाग्रता से समाधि घटित होती है और चित्त की प्रसन्नता से समाधि घटित होती है। पर मूल प्रश्न है वैराग्य कैसे आए, ये राग कैसे मिटे, पदार्थ के प्रति होने वाला राग कम कैसे हो और वैराग्य कैसे बढ़े, ये मन की चंचलता कैसे मिटे और एकाग्रता कैसे विकसित हो, ये संवेग कषाय कैसे कम हो और चित्त की प्रसन्नता कैसे बढ़े। ये प्रश्न तद्वत यथावत मूल के मूल स्थान पर रह जाता है, खूंटा वहीं का वहीं गड़ा हुआ। हमें इस पर विचार करना है। तो पुराने आचार्यों की भाषा में कहूं, इन सब का साधन होगा श्वास नियंत्रण। श्वास नियंत्रण, जिस व्यक्ति ने श्वास पर नियंत्रण पाना सीख लिया उसमें वैराग्य भी फलित होगा, उसमें एकाग्रता भी फलित होगी और उसमें चित्त की प्रसन्नता भी फलित होगी। जिसने श्वास पर नियंत्रण करना नहीं सीखा, ये तीनों चीजें भी वहां फलित नहीं हो।